I just don't want anybody to think or to say that कि आपने उनको सरपास किया है, so congratulations. I mean I'm very happy अगर कोई मुझे बोलता है कि आपके इतने followers हैं तो congratulations. I just don't want to be compared at all. I mean he's a legend. I was so scared जब मैंने देखा ना कि ऐसे आ रहा, मैंने कहा ये क्या है, मेरे लोग मुझे भेज रहे हैं, दोस्त भेज रहे हैं कि congratulations ये, और खुश होने तक मैं डर गई. मैंने कहा are you guys crazy, क्या हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा. क्योंकि अगर मेरी जगह कोई दूसरा इतने फॉलोअर्स के साथ अगर SRK से कंपेयर हो रहा होता तो मैं ऑफेंड हो जाती, बिकॉज मैं SRK फैन हूँ. तो मुझे लग रहा था कि क्या कर रहे हो, लोगों को तो मुझ पे गुस्सा आएगा. नहीं, बट या थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी. दैट इज It's an achievement. But talking about being शाहरुख खान fan, it's a different emotion. बचपन से शाहरुख खान की फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं you know वो बॉलीवुड का कीड़ा मेरे अंदर तो शाहरुख खान की फिल्मों की वजह से आया है. You have been an absolutely wonderful actor first, before even becoming an internet sensation. Yeah. Tell me how has this film line influenced you, especially Bollywood movies? सो ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी टू अंडरस्टैंड किसको देख के क्या करके स्टार्ट करना है नहीं. बट इट वाज ऑलवेज माय डैड हु वांटेड टू डू इट. उनका सपना था, वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ. तो स्टार्ट उसी तरीके से हुआ. जब स्टार्ट किया था तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज यू डोंट लव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि जब से मुझे याद है चीज़ें, एक पता है एक बच्चे की उम्र होती है जब से आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती है, तब से मुझे सिर्फ शूट, कैमरा, एक्शन और लाइफ ही याद है. सो फॉर मी माई इंटायर चाइल्डहुड, माई इंटायर लाइफ हैज़ बीन इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एंड उसके बिना मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं और क्या करती या मैं करूँगी. You were like 5 years old? 6 years. 6 years Yeah. old when you started. When I started. So मुझे नहीं पता था, बट मेरे डैडी को पता था. जब तक मुझे समझ आने लग गया तब मुझे लगा कि यही चाहिए, मुझे यही करना था. थैंक यू डैडी. वो पल याद है जिस वक्त आपने शायद फर्स्ट आपका स्टेज परफॉर्मेंस दिया हो या मिरर में देख के कोई डायलॉग बोला हो या कोई डांस स्टेप की और लगा हो कि यू नो आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे इसमें रुचि है या मुझे ये करना पसंद है. सो ऑनेस्टली ये मिरर में देख के कुछ करना है ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी मोस्टली एक्टिंग कैमरा के सामने हो जाती थी तो बचा कुचा टाइम मैं नहीं करती थी. बट जब मैं बहुत छोटी थी और मैं कैमरा शाई थी, मुझे बहुत शर्म आती थी मैं लोगों के सामने, जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोग हैं, मैं नहीं कर पाती थी. मुझे तो नहीं, सब हट जाओ, लाइट दिख रही है. यू गेट कॉन्शियस नो एज अ किड, या आपको आदत नहीं होती है. तो मेरे डैडी घर पे रिहर्सल्स करवाते थे ताकि कि मैं कैमरा के सामने कॉन्शियस ना रहूं और कंफर्टेबल हो जाऊं. तो वो मोमेंट मुझे याद है, वो हम हर रोज करते थे. वो मुझे रिएक्शन देना सिखाते थे. यूज्ड टू बी लाइक सरप्राइज, क्राई, सैड, स्कैर्ड, you know, वो ये सारी चीज़ें सिखाते थे. I used to switch my expressions and that's how I got comfortable with the idea of acting and giving auditions. Acting तो बाद में start हुई, पहले तो auditions पे जाना start हुआ था. So वो चीज़ मुझे याद है. ये काफ़ी सारी चीज़ें हम करते थे प्रैक्टिस घर पे. पहला ऑडिशन याद है आपको? पहला ऑडिशन एक्चुअली मुझे मेरा पहला ऑडिशन नहीं याद है, बट जब बहुत छोटी से स्टार्ट किया था तब मैं गारमेंट मॉडलिंग भी करती थी. तो वो मुझे याद है. अब वो पहली वाली तो मुझे नहीं याद, बट ऐसे थोड़ा वीगली आई रिमेम्बर. आई वाज वेरी वेरी छोटू. आई यूज्ड टू गो, वो लोग मेकअप वगैरह करते थे, एंड आई रिमेम्बर मैं इतनी पतली थी कि मुझे कुछ फिट नहीं आता था. एंड यूज्ड टू बी लाइक, ये बहुत पतली है, इनको कुछ नहीं आता. मेरा हर कपड़ा ऐसे क्लैम्प होता था, उसमें इतना गैप बचता था. बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट एज वेल एंड गिव पोजेज एंड नाइस. एंड देन कभी कोई शॉपिंग करने कहीं जाते थे शॉप में तो फोटोज लगे रहते थे जिसमें कभी कभार मैं भी होती थी. सो आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड एज अ किड, बी लाइक ये मैं हूँ. यार मतलब बचपन आपके कैमरा के सामने गुजरा है कहीं ना कहीं. और बचपन की अगर बातें करो, आपने जैसे कहा कहीं ना कि आपके पापा चाहते थे, आपने उनका सपना पूरा किया है. उनकी ये विश क्यों थी, ख्वाहिश क्यों थी कि आप एक्टर बने, आप कैमरा के सामने रहे? एक्चुअली डैडी को करना था. डैडी को एक्टिंग करनी थी. उनको एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद रही है हमेशा.
शौक पूरा करते थे वो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी एक्टिंग। तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि ठीक है, आई विल नॉट परस्यू बट आई विल मेक माई चिल्ड्रन डू इट। क्या बात है। एंड रिसेंटली आई थिंक उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी हुई, जी, मैंने एक 25th वीडियो देखा था। व्हाट डू यू टेक बैक फ्रॉम योर पेरेंट्स? God, everything, and just because of them my standards have become so high. It's difficult now. It's I know. scary also. True. To an extent, to see your parents so much in love after 25 years of being married. And आप वही बोलते हैं ना, आप जो घर में देखते हो आप उसी से सीखते हो। तो जो मैं सीख रही हूँ, जो मुझे देखने मिल रहा है, मुझे तो डर लगता है कि वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं। And you know, it's not just about being together for 25 years. It's also about being together and still being so much in love, and the care, the respect, the love, it only increases. I have never seen them disrespecting each other, or you know, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, what is happening। मतलब मैं रोज देखती हूँ, और अब जब मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ आता है, तो मैं लिटरली मम्मी को पूछती हूँ, how lucky do you feel, you know, because it's just so rare and so beautiful In today's time especially, they both are like green forest. like entire forest. Do you hear these terms like green flag, red flag? Yeah. Especially in your generation. You're also Gen Z, I right? am a Gen Z only, नाम का Gen Z. Really? You're like totally old school? Old school, I do know slangs also. अभी मैं आ रही थी, मैं तैयार हो रही थी मेरे घर पे, और अयान ने आके मुझे कुछ तो बोला, and I'm like, what? फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। तो वो तो But like situationship और क्या ghosting, अभी recently मैंने एक नया word सुना है जन्नत, nanoship. No, what is nanoship? Nanoship is something even shorter than situationship, I think. Oh god, मैंने zombing सुना है. Zooming. Yeah, zombing, this is a new word that I have learned. मतलब somebody who ghosts you and then tries to reappear in your life. Oh god, so I am the 90s kid. मैं तो बहुत ही ज़्यादा old school हूँ. When we talk about red flag and green flag, what is the biggest red flag for you, or which is the biggest green flag that you have seen? Which is the biggest red flag? Yeah. I think मेरे लिए एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, लाइक बीट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एनीथिंग, एंड दैट इज रिस्पेक्ट। सो रिस्पेक्ट, being respectful is the biggest green flag for me, and being disrespectful is the biggest red flag for me. Wow. So yeah, I think this is one thing which is non-negotiable for me in any relationship. Absolutely. Yeah. जन्नत, लाइफ में ना हर पड़ाव होता है, जैसे एक्टिंग का पड़ाव हो गया, देन इंटरनेट पे तो आपने कमाल ही कर दिया, हर तरफ आप छाई रहती हो, एंड देन नाउ बिकमिंग अ बिजनेस वुमन, दिस इज अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर, टेल अस अबाउट इट। So again, this is something which I've always wanted to do. Okay, acting is something I enjoy. I love acting. Very, very passionate about acting. But मेरा जो बचपन से सपना था कि मुझे बिजनेस करना है, I want to be a businesswoman. I always wanted to be like a businesswoman. सिर्फ ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ अपना काम करना चाहती हूँ. I always wanted to have that aura कि मुझे ऐसा बनना है बड़े होने के बाद, you know, I want to be that boss lady. So obviously I have a long way to go for that. I'm just saying that I'm still manifesting that for myself, but it's amazing. I feel so good. अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ since I've launched Nayab and Jeezy, but I still feel very, very happy, very, very grateful about it, क्योंकि 1 साल में ही 2 ब्रांड लॉन्च किए, और दोनों टचवुड काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, and I'm taking small steps at a time, but there is this whole mountain to climb right now for me. So I'm looking forward and I'm ready for it. How does this thought cross your mind about entrepreneurship, and since you are doing so much multitasking, at one point in life you feel like ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, how do you balance it out? I don't know how I balance it out. You know, sometimes I feel like I'm all over the place, and sometimes I feel like it's fine. I want to be all over the place and still try to do everything. I don't want to be in a shell, not in a shell, but you know, I just don't want to restrict myself by saying that okay, I'm doing this and I'm doing this part and that's enough for me. No, I don't want to be satisfied with what I'm doing. I keep myself in that thought कि मुझे expand करना है. मैं भले ही there are days where I don't feel like doing anything, I don't feel like getting out of it, and I'm like मैं retire हो जाऊँ क्या?
वाले थॉट्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकती बिना काम के, तो ये सिर्फ गर्ल मैथ होता है कभी कभी, मैं रिटायर हो जाती हूँ, बस हो गया। बट नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें करनी है और मुझे पूरा एवरीडे 12 घंटे मुझे बिजी रखो, मुझे काम करना है। क्या बात है। And when there is a sea full of fishes, you know, like so many brands, so many people are launching new brands. How do you decide, you know, how to start with this? How did you plan out all these things? Like the category of my brands? Okay, so I'll tell you the story of Nayab first. So what happened, I was going to Dubai. Dubai or Abu Dhabi, I think Dubai I was going to, and I was looking for an abaya for myself. I couldn't find any place to buy an abaya. फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा कोई तो जगह होगी, कहीं तो मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है। फिर मैंने लोखंडवाला गई, मैं कहा यहाँ तो मतलब हर ही कुछ मिल जाता है, यहाँ तो मिलना चाहिए, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुंबई में मुझे कुछ खरीदना है और उसके लिए मुझे डिफिकल्टी पड़ रही है। तो वहाँ से मुझे ऐसा आइडिया आया, मैंने कहा व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग जो यहाँ पर है ही नहीं, बिकॉज आई एम श्योर मेरे और ना 1-2 दोस्त थे, मैं कई बार पहनकर फोटो डाल देती थी, तो उनको पता होता था कि इसके पास है, तो मुझे पूछते थे कहाँ से लिया, हमें नहीं मिलता, कहाँ से लिया, कहाँ से। ट्रू। तो तब मुझे लगा कि भाई इस चीज़ की तो थोड़ी कमी पड़ रही है यहाँ पे, सो व्हाई नॉट। सो दैट्स हाउ Nayab started. But obviously we don't only have abayas, we have like cord sets, we are also launching our new collection, so it has capes and a lot of different things as well. Jay-Z on the other side, the jewelry, उसका कुछ ऐसे बहुत साल का थॉट नहीं था, नाम हमेशा से पता था। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैशटैग Jay-Z है पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तब हमें ये नहीं पता था कि हम यही यूज कर, नहीं, हमें ये जरूर पता था कि हम एक ब्रांड निकालेंगे जिसका नाम Jay-Z होगा, बट वो I have when I was very young. My dad asked me one fine day, what do you want when you turn 18? Okay. That one gift. And I said, I took the name of the car and I said, this is the car that I want. I really like it. I did not get that car when I turned 18, but I got it when I turned 19. So that was one. The second one I would say, when me and my brother, we were very very छोटू, डैडी हमें कहानी सुनाते थे of a house that okay, you guys have to work hard for yourself, you know, you should always dream big, and this is what your future will look like if you focus on yourself, you know, be sincere about what you're doing and everything. And touch wood, जो कहानी का घर वो बताते थे हमें, वो घर हम बनवा रहे हैं। So that is one of the biggest manifestation that has, manifestation plus hard work of course has worked. So the house, the car. Third, I would have said this, the brand, but now I don't know what to say. I don't know, I can't think of anything, but I'm sure there are multiple other little things also that I have. Oh yeah, one more thing. Okay, yeah. So when I was again, I think 16 or 17, तब मुझे ना पता चला था कि Forbes में आते हैं and then this and that, और तब मैंने अपने डैडी को बोला था कि मेरा लिटरल ड्रीम है कि मैं अपने टीन्स में Forbes में मेरा नाम आए, लाइक टीन्स में, लाइक बिफोर आई टर्न 20। अब वो नहीं पता था कैसे क्या, बस बोल दिया कि टीन में चाहिए, एंड व्हेन आई वाज 19 तब मेरा नाम Forbes में। So I think these are the 3 very very special and yeah, very important things that I manifested for myself. But you have been an inspiration to so many people out there. As an influencer, it's a huge responsibility what you post, how you know, carry yourself. Does it put a little bit of pressure on you, even now when you're still growing and how? Look at you. Yeah, it does. It always puts a pressure, and अब तो और भी ज़्यादा लगने लग गया है, तो अब तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है कि पोस्ट करना कम कर दिया मैंने। पहले तो बहुत पोस्ट करती थी मैं, ऐसे मतलब फोटो डाल दिया, वीडियो डाल दी, कर दिया, बट आई वाज ऑलवेज कॉशियस, आई हैव ऑलवेज केप्ट दैट थिंग इन माइंड। इनफैक्ट कभी मैंने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती
प्रेशर उस